हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेक गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज SLR1 और नॉट। SLR1 ऑल्सो कॉल्ड एज SLR। SLR1 को हम SLR भी कहते हैं। कैसे SLR को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हम वन बाय वन प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट LR0 DFA। पहले हमें LR0 DFA कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर हम SLR बनाना चाहते हैं तो पहले हमें LR0 DFA कंस्ट्रक्ट करना होगा। सेकंड स्टेप, चेक कॉन्फ्लिक्ट इन SLR1। हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में कॉन्फ्लिक्ट चेक करेंगे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वह SLR नहीं होगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वह SLR1 होगा। इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज SLR1। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो SLR1 होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इस S का मतलब क्या हुआ, L का मतलब क्या हुआ, R का मतलब क्या हुआ और 1 का मतलब क्या है। S मतलब होता है सिंपल, L मीन्स होता है लेफ्ट टू राइट स्केल, R मीन्स होता है रिवर्स ऑफ RMD, 1 मीन्स होता है 1 लुक ए हेड। ये वैल्यू जो होता है वो लुक ए हेड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू चेक गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज SLR1 और नॉट। हम अब चेक करेंगे कि कैसे SLR1 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है। इसके लिए हम दो कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं, फर्स्ट SR कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा RR कॉन्फ्लिक्ट। हम पहले देखते हैं कि SR कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है इन SLR1 में, और तब देखेंगे कि RR कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है SLR1 में। SR कॉन्फ्लिक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ही स्टेट के अंदर शिफ्ट एटम भी हो और रिड्यूस्ड एटम भी हो, तो ऐसी स्थिति में SR कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर एक ही स्टेट में दो रिड्यूस्ड एटम या दो से अधिक रिड्यूस्ड एटम हो तो वहां पर RR कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे ये आर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है, अगर किसी स्टेट के अंदर इस प्रकार का आर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उस वक्त हमें क्या करना है कि डॉट को सबसे पहले देखना है। डॉट के बाद अगर कोई टर्मिनल है तब क्या करना पड़ेगा, इस टर्मिनल अगर इसके फॉलो के अंदर हो, अगर वाई के फॉलो के अंदर क्या करना पड़ेगा कि डॉट के बाद टर्मिनल है, ये टर्मिनल अगर फॉलो ऑफ वाई के अंदर हो तो हम कह सकते हैं कि उसमें SR कॉन्फ्लिक्ट होगा। इफ T belongs to, ये टर्मिनल belongs to follow of y, then SR conflict in SLR1। तो क्या होगा कि SR कॉन्फ्लिक्ट होगा SLR1 में। अब उसी पर देखते हैं कि RR कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब एक ही स्टेट के अंदर दो से अधिक रिड्यूस्ड एटम रहे। तब देखिए यहाँ पर एक आर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है जिसमें डॉट लास्ट में यह क्या दिखाता है, रिड्यूस्ड एटम को दिखाता है। अगर ऐसा रहे तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें RR कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो पहले में क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों का फॉलो लेना पड़ेगा, X का फॉलो और Y का फॉलो, और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करने पर अगर डज नॉट इक्वल टू 5 है, डज नॉट इक्वल टू 5 मतलब क्या, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आए तब देन RR कॉन्फ्लिक्ट इन SLR। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तब RR कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ LR0 DFA has no SLR conflict then given contextual grammar is SLR1। अगर LR0 DFA के पास कोई भी SLR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वह कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर SLR1 होगा। स्टेप 1 में था कि सबसे पहले हमें LR0 DFA कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। LR0 DFA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले एक नॉन टर्मिनल अपने मन से लिया जाता है, इसको ड्राइव किया जाएगा फर्स्ट सिंबल को। इसके बाद यहाँ देखिए डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है तो इसका प्रोडक्शन लिखना होगा। प्रोडक्शन यहाँ दो प्रोडक्शन है इसका, ए स्मॉल ए कैपिटल ए, एस ड्राइव करेगा स्मॉल ए कैपिटल ए को और डॉट स्टार्ट में आएगा। एक ये भी है तो इसको भी देख दिए। अब चेक करेंगे इस डॉट के बाद टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल है इसका प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर टर्मिनल है तो इसका प्रोडक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जब हम एस इनपुट लेंगे तो ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, एक सिंबल आगे शिफ्ट किया तब यहाँ डॉट लास्ट में आ गई। तो इस एटम को हम एक्सेप्टेंस एटम कहते हैं। हम पिछले वीडियो में इस प्रकार का एटम को डिस्कस कर चुके हैं कि यह एक्सेप्टेंस एटम। नेक्स्ट, अब ए इनपुट लेने पर कहाँ जाएगा, अगर ए इनपुट लेंगे तो ये डॉट एक सिंबल के बाद जाएगा, यहाँ पर आ गया है एक सिंबल के बाद।
इसके बाद यहां देखते हैं कि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, ए है, तो ए का प्रोडक्शन लिखना होगा। तो ए का प्रोडक्शन दिया गया है डॉट एफ, यहाँ पर ए डॉट एफ लिख दिए। अब देखिए आगे हम फिर क्या करेंगे कि यहां से फिर एक और है, ए ही इनपुट लेने पर एक और प्रोडक्शन है दिया गया। तो ए इनपुट जब लेंगे तो एक ये जो डॉट है एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ शिफ्ट कर गया। और इसके बाद देखते हैं कि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल, इसका भी प्रोडक्शन लिखने की जरूरत है, इसका प्रोडक्शन यहाँ लिख दिए डॉट एफ। अब देखिए ए इनपुट लेने पर क्या हुआ, ये सिंबल जो है ये सिंबल के आगे डॉट शिफ्ट करेगा, तो ये डॉट लास्ट में आ गया। फिर बी लेने पर ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आइटम आ गया। फिर देखिए एफ इनपुट लेने पर ये जो डॉट है एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, यहाँ पर आ गया। फिर ये भी इनपुट एस लेने पर इसी स्टेट में जाएगा, क्योंकि इनपुट इस तरह का दोनों का सेम है, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर डॉट लास्ट में हो एक ही स्टेट के अंदर तो ये रिड्यूस्ड आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पर क्या होगा, आर आर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो आर आर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एल आर जीरो तो नहीं होगा, ये इट इज नॉट एल आर जीरो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्योंकि अगर रिड्यूस्ड आइटम मिल जाए एक ही स्टेट के अंदर तो आर आर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर दो रिड्यूस्ड आइटम मिल गया एक ही स्टेट के अंदर तब आर आर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जब आर आर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वह एल आर जीरो नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या यह एस एल आर है या नहीं है। तो एस एल आर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट देखेंगे कि डॉट कहाँ है, डॉट लास्ट में। अगर डॉट लास्ट में हो और आर आर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, इसका भी फॉलो कैलकुलेट करते हैं, इसका भी फॉलो कैलकुलेट करते हैं। तब हम क्या किए, ए का फॉलो कैलकुलेट किए। ए का फॉलो कैलकुलेट करने के लिए करेंगे तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा, जिसे फॉलो कैलकुलेट करने के लिए हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे किया जाता है ए का फॉलो। देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ राइट साइड में है, तो देखेंगे यहाँ पर ए है और ए के बाद कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर नहीं रहे तो ये डायरेक्ट, अगर ए के बाद कुछ नहीं रहे ऐसी स्थिति में जो एस का फॉलो है वही ए का फॉलो हो जाता है। यहाँ एस एक स्टार्टिंग सिंबल है, इसका फॉलो डॉलर है, इसीलिए ए का भी फॉलो डॉलर हो जाएगा। उसी प्रकार जब बी का देखते हैं तो बी के बाद भी कुछ भी नहीं है, तो बी के बाद कुछ भी नहीं है तो जो एस का फॉलो होगा वही बी का फॉलो होगा, तो फॉलो ऑफ बी भी डॉलर हो जाएगा। और जब ये हम यहाँ इंटरसेक्शन करते हैं दोनों का, फॉलो एफ इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या, यहाँ डॉलर कॉमन आ रहा है। अगर इक्वल टू 5 आता है इसका मतलब क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। डज नॉट इक्वल टू 5 मतलब कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ डॉलर कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है इसका मतलब क्या, आर आर कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जब आर आर कॉन्फ्लिक्ट होगा वैसे हम कह सकते हैं इट इज नॉट एस एल आर वन। हम आगे आने वाले वीडियो में एस एल आर वन का टेबल डिजाइन करेंगे और इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट चेक करेंगे।